जो फैस का था ना बेसिकली फ्लॉग वो तो सेल आउट हो गया था। अब हम लोग आए हुए थे सवाद एक काम से और उसकी डिटेल मिलेगी आपको जब हम इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे ना, ऐसे तो डिटेल ब्लॉग आपको मिल जाएगा उसका। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि आपको ज़रा फिजिबिलिटी और उसके अलावा मेडिकेशन, दो वैक्सीनें हुई थी मेरे पास, एक एंटी आईवी हुई थी और एक एंटी आईवी लसोटा हुई थी। इसके अलावा एक मेडिकेशन में वही ट्राइफिल ऑगमेंटन लाइजोबिट और परमेसोल वगैरह चला था। राउंड अबाउट अगर मैं आपको करूँ तो 12,000 का मेरे जो है 650 कंजप्शन थी। इवन अब तक जो है ना इतनी कंजप्शन है कि आपके पास अगर 2000 kg माल भी पड़ा हुआ है ना तो आपकी दुकान वालों पे आसानी से कट जाएगा, क्योंकि माल शॉर्ट है ना, इस दफ़ा माल है ही नहीं, माल बहुत शॉर्ट है, माल बहुत शॉर्ट है। तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने बोला भाई जाए हम देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस दिन मैंने माल निकाला ना उसके 2 दिन बाद ही 410 400 पाम रेट आया। अब तो खैर माशाल्लाह से इस वक्त पोजीशन अच्छी है। 128 कर लेते हैं। तो भाई इस 41 डेज़ के अंदर घर के अंदर काम करके बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपए का फायदा लिया है। ऐसी है। और जो लास्ट टाइम हमारा नुकसान हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। ऐसी है। और कुछ पैसे हाथ में भी आ गए। ये चीज़ें जो है ना भाई, इसलिए मैंने अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज का जो व्यू है ना भाई, फाइव पे तरह था दिखाना थोड़ा सा, वो इस तरीके से है कि लास्ट वीडियो के जो फैस का था ना बेसिकली फ्लॉग वो तो सेल आउट हो गया था। अब हम लोग आए हुए थे सवाद एक काम से और उसकी डिटेल मिलेगी आपको जब हम इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे ना, ऐसे तो डिटेल ब्लॉग आपको मिल जाएगा उसका। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि आपको ज़रा फिजिबिलिटी वगैरह बता दें कि फैस के फ्लॉग का क्या बना। और लास्ट टाइम जो फैस का फ्लॉग था ना उसके अंदर तकरीबन कितने का नुकसान हुआ था फैस भाई? तकरीबन लाख रुपए का, तकरीबन 90 लाख रुपए का नुकसान हो गया था बहुत सारी चीज़ों को मिला के, जिसमें हमने लेबर इंक्लूड नहीं करी थी। तो भाई अब जो प्लान है ना, अब फ्लॉग अगेन सेल आउट हो चुका है। एग्जैक्टली इस बात को तकरीबन 2.5 महीने हो गए, यानी कि उस फ्लॉग और इस फ्लॉग की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2.5 से भी बहुत कम, 2 महीने तकरीबन। हाँ 2 महीने हो गए मैक्स टू मैक्स। तो अब बताना है कि इस वाला जो फ्लॉग था जिसकी एज कितनी रही है? तकरीबन 41 डेज। 41 डेज। तो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या क्या हुआ? और वैसे एक दफ़ा मैं लोकेशन का आइडिया दे दूँ बस लास्ट टाइम। लोकेशन सवात है, होटल जो है वो बहरीन कॉन्टिनेंटल है और पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे होगे। तो लेकिन मैंने कहा आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो इसलिए काम करते हैं विदाउट एनी कट, विदाउट एनी एडिटिंग, और ये सब चीज़ों के साथ दोनों एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो फैज भाई आप बताओ चूज़ा कितना लिया था आपने? यह चूज़ा जो है इस दफ़ा 650 क्वांटिटी थी और चूज़ा जो है हमें अराउंड पड़ा है 110 रुपये का। 110 रुपये का चूज़ा, 650 क्वांटिटी, यानी कि 71,000 रुपीज़ खाली चूज़े की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद मेडिकेशन पे क्या खर्चा आया? या मेडिकेशन और राइस एक्स को मिला के इस दफ़ा मेरे पास 12,000 रुपये आए, क्योंकि आपको बताया कि राइस एक्स इस दफ़ा ज़्यादा डला था। कितने बैग और आप ये समझे राउंड अबाउट जो है मेरे पास 18 to 19 बैग लगे, 19 के करीब राइस के बैग लग गए। और उसके अलावा मेडिकेशन, 2 वैक्सीनें हुई थी मेरे पास, एक एंटी आईवी हुई थी और एक एंटी आईवी लसोटा हुई थी। इसके अलावा एक मेडिकेशन में वही ट्राइफिल ऑगमेंटन लाइजोबिट और परमेसोल वगैरह चला था। राउंड अबाउट अगर मैं आपको करूँ तो 12,000 का मेरे जो है 650 चूजे में मेडिकेशन प्लस बेडिंग मटेरियल, लीटर मटेरियल उनका। अच्छा ये टोटल बन रहे हैं 80,500, 83,500। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक चीज़ की इसमें मैं एडिशन कर दूं, वैक्सीन जो हुई थी वो एक हुई थी मेरे ख्याल से 10वें दिन पे और एक हुई थी 21वें दिन पे। तो ये 2 वैक्सीन हो गई, पहली एनडी आई भी थी, दूसरी एनडी लसोटा थी। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो राइसेस के बैग कितना बताया आपने? 19 के करीब राइसेस के बैग लग गए थे और एवरेज जो राइसेस की कॉस्ट थी ना वो 4,500 के करीब थी बेसिकली। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि फैज़ल मुझे बोला मेडिकेशन का जो स्टार्टिंग के 5 डेज थे ना उसमें ऑगमेंटिन, ट्राइफिल और क्या कहते हैं इस्तेमाल हुआ था, लाइजोबिट इस्तेमाल किया था। और बीच में एक आध दफा जब चूजा हल्का फुल्का सा हमें वीक लगा तो हमने उस टाइम भी इस्तेमाल कर दिया। तो आगे बताओ आगे क्या इन्वेस्टमेंट हुई इसमें? बाकी इसके अलावा जो मेन इन्वेस्टमेंट हुई है जो सबसे ज़्यादा एक होती है, जो लोग बोलते हैं कि भाई फीड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उसमें हमारे पे 37 बैग कंज्यूम हुए और एक बैग की जो हमें कॉस्ट लगी है वो 6,500 रुपये लगी है विद ट्रैवलिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर 6,400 वाला भी बैग था, 6,600 वाला भी। राउंड अबाउट जब हमने एक साथ सारी उठाई तो 6,500 समथिंग बने, तो आप 6,500 का एक बैग आप ये समझें कि हमारे पास 37 बैग कंज्यूम हुए। अच्छा अगर मैं रिपीट कर दूं, टोटल 37 बैग कंज्यूम हुए और एवरेज बैग कॉस्ट जो थी वो 65,000 थी। तो अभी तक हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो टोटल हो गई 3,24,000 रुपीज़। बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इतनी खास, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियाँ नहीं थी ना, ब्रूडा चला। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर लोग बोलेंगे कि भाई फ़ैन वगैरह आपके चल रहे थे, तो लेकिन दिन में मेरे पास जो है वो सोलर पे था, रात में जो है मेरे पास वो जो है वो के इलेक्ट्रिक पे होता था। खैर उसको तो मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, अगर मैं उसको के इलेक्ट्रिक के बिल पे मैं देखूँ ना तो मैक्सिमम 3,000 to 4,000 बिल बनेगा, इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। चलिए एक काम करते हैं ना, एडिशन के तौर पे 5,000 ऐड कर दें, जिसमें थोड़े बहुत मिसलीनियस भी होगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसी है। तो ये और 5,000 भी नहीं 6,000 ऐड कर देते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3,30,000 रुपये हो गई है। बिल्कुल ऐसी है। अब भाई बताओ कितना केजी माल का वेट बना? भाई ड्यूरेशन क्या था फ्लॉग का? ड्यूरेशन जो है 41 डे था और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ आपको बताना है बल्कि कि मोटेलिटी कितनी आई थी। तो मोटेलिटी इस दफ़ा जो है ना वो आई थी 4%। तो उसमें जो है ना मेरे पास जो एक एवरेज वेट निकल के आया है पूरे फ्लॉग का 41 डे पे, तो वो निकल के आया मेरे पास 1,050 kg।
1050 kg। बिल्कुल। एवरेज वेट क्या बताया? आप देख लेना 1050 के हिसाब से अच्छा, एवरेज। 3,30,000 रुपये इसको डाउन याद रखना इन्वेस्टमेंट हमारा। बिल्कुल। 1050 वेट है और हमारा। जो रेटों पे निकला है वो निकला है Mortality कितनी 436। परसेंट थी चूजा, कितना परसेंट मारा? 4% मोर्टेलिटी हुई मेरे पास। 4% मोटेलिटी हुई, यानी कि 650 में से अगर मैं 4% मोटेलिटी निकाल दूं 0.96, तो ये बचा हमारे पास 624 चूजा। ऐसी है, ऐसा ही है। जिसमें से 3-4 चूजे ऐसे थे जिनके वो पाँव का मसला था, उनको मैं काउंटिंग में नहीं ले रहा। तो 620 चूजा आप समझे, तो उसका जो है 1050 मेरे पास केजी वेट आया। अगर हम 620 चूजा काउंट करते हैं, क्योंकि वो 4 चूजे थे ना लंगड़े बिल्कुल। बुकड़े, वो हमने कढ़ाई बना के खा लिए ऐसी थे। है। तो हम चेक कर लेते हैं 620, 1 मिनट रुके। 1050 को डिवाइड कर दें हम। 1050 डिवाइडेड बाय 620, तो भाई एवरेज वेट बढ़ का आया 1.7। 1.7। अच्छा, माल 1.7 पे निकालने का रीज़न सारा ये था, एक तो फीड कम खिलाई ऐसी और है। दूसरा रीज़न ये था कि भाई FCR तो ये बहुत कम बन रहा है, 28-29 बन रहा है, ऐसी है, 28 साढ़े 28 है। लेकिन भाई रेट इतना अच्छा था बिल्कुल। कि अगर आपको महसूस हो रहा था कि मार्जिन अच्छा निकल रहा है तो माल को होल्ड करने की जरूरत नहीं थी। ये नहीं कि आपको हम बताते हैं कि उसके फौरन बाद 30 रुपये रेट के और बढ़ गए थे। भाई सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी थी, 1700 ग्राम वाले को जब रेट कम होता है ना, कोई हाथ नहीं डालता। हाथ भी नहीं डालता। और उसके अंदर सीन ये होता है कि फिर जो है ना, वो जाहिर सी बातें लोग बोलते हैं कि भाई बहुत छोटा सीन है, ये वो। हुआ ये कि रेट बहुत ज़्यादा ऊपर था और चूज़ा जो है मेरे पास विदाउट एनी कट पे चूज़ा उठा है, ये जो 1700 ग्राम वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है दुकानों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपको 1700-1800 ग्राम वाला मिले। तिक्के के लिए ये यूज़ होता है, चरखे के लिए ये यूज़ होता है, हाँ बोनलेस के लिए ये यूज़ नहीं होता, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सबके लिए बेहतरीन एक आइडियल साइज़ है 1700-1800 ग्राम वाला। 1700-1800 ग्राम का आपको एक नॉर्मल सा आइडिया हो गया। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। जब आपके पास माल में साइजिंग होती है ना, फॉर एग्जांपल रेट कम होता है, बिल्कुल। तो बेसिकली जो आड़ती या ब्रोकर होता है उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो कम से कम 2 किलो 2.25 किलो का माल उठाए, 2.5 किलो का उठाए, ऐसी है। क्योंकि 2 किलो के बाद जितना बड़ा माल होगा ना उसमें बोनलेस उतना बड़ा अच्छा निकलेगा। ऐसी है। लेकिन जो छोटा माल होगा उसमें बोनलेस कम निकलेगा, क्योंकि मीट कम है और जो उसका बोन वेट है वो नॉर्मली होता है। ऐसी है। तो ये एक फैज़ ने बताया, तो उस टाइम पे वो करते क्या है, पहली बात तो वो कहते हैं हमें उठाना ही नहीं है। ऐसी है। लेकिन अगर वो उठाते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार इस पे हम 50 रुपये कट लेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल फैज़ ने 430 रुपीज़, वैसे कितने पर केजी सेल किया है? 436 पर केजी। 436 रुपीज़ पर केजी सेल किया है। तो ये उसको ब्रोकर बोलेगा यार मैं आपसे 350 रुपये किलो उठाऊंगा जो बचा हुआ चूजा आपका। लेकिन जब मार्केट में तेज़ी होती है तो वो कहता है यार आप इस दफ़ा तो भाई वैसे भी इसलिए पूरे रेट टू रेट मैंने दिया क्योंकि मैंने आड़ती को नहीं दिया। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा कंजप्शन थी, इवन अब तक जो है ना इतनी कंजप्शन है कि आपके पास अगर 2000 केजी माल भी पड़ा हुआ है ना तो आपकी दुकान वालों पे आसानी से कट जाएगा, क्योंकि माल शॉर्ट है ना, इस दफ़ा माल है ही नहीं, माल बहुत शॉर्ट है। माल बहुत शॉर्ट है। तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने बोला भाई जाए हम देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस दिन मैंने माल निकाला ना उसके 2 दिन बाद ही 410-400 कम रेट आया। अब तो खैर माशाल्लाह से इस वक्त पोजीशन अच्छी है, 450 भी गया हुआ है। तो बहरहाल वलीद भाई अब आप भाई इसकी मौदे पे तरफ आ जाते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं क्या बना। तो 1050 केजी लाइव वेट बना, बटका कितने दिनों में? 41 डेज। 41 डेज़ के अंदर। तो अब जो है ना सीन अब ये है कि भाई तकरीबन जो निकल कर आया माल वो निकला है 458,000 रुपीज़ में, बिल्कुल। जबकि हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 3,30,000 रुपये। तो 127 बल्कि 128 कर लेते हैं। तो भाई इस 41 डेज़ के अंदर घर के अंदर काम करके बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपये का फ़ायदा लिया है। ऐसी है। और जो लास्ट टाइम हमारा नुकसान हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुआ है। रिकवर हो गया। ऐसी है। और कुछ पैसे हाथ में भी आ गए। ये चीज़ें जो है ना भाई, इसलिए मैंने आप ये समझे कि इसलिए मुझे इस तरीके से फ़ायदा हो गया कि वलीद भाई ने भी फ़ौरन बोला कि भाई बैक नहीं हो, लॉस हुआ है तो उसको कंटिन्यू करो। फिर मैं भी जो है आपने देखा होगा विद इन 1 वीक का ड्यूरेशन था मेरे हिसाब से जो हम लोग ने फ़ौरन फ्लॉग डाला है। हाँ, अभी दोबारा से फ्लॉग डालना था, लेकिन माशाल्लाह से ये इस तरीके से ट्रिप आए हुए थे तो एक अच्छा खुशी की बात भी थी कि प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे बातें तो निकले एक छुट्टी लेके, तो इंशाल्लाह अभी और दिखाएंगे। दोनों स्ट्रिप का वो ये है कि भाई एक दिन ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्फ्रेंस थी, हमें यहाँ पे अटेंड करना आना कैसी था। है? तो हमने कहा छोड़ो यार फ्लॉग को, अभी कुछ पैसे भी अच्छे हाथ में आ गए, मुनासिब। खैर हमें तो छोटा सा नुकसान हुआ था पिछले दिनों जो हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा चूजे में, लेकिन ये था कि यार अब अच्छा खासा मार्जिन निकल कर आ सकता था। तो अब जो प्लान है ना वो मैं आपको एक चीज़ करेक्ट करूँगा कि भाई इससे पहले जो था ना वो 240 रुपीज़ पर केजी सेल किया था फैज़ ने। उस टाइम पे सबको नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नुकसान। उसकी वजह से लोगों ने चूजे नहीं डाला। फैज़ का फैसला किया था, उसने कहा 5 दिन के फ़ौरन बाद चूजा डाल दिया। उसने मुझसे डिस्कस किया कि क्या करना है, उसने सफाई करी और उसके फ़ौरन बाद जो है ना चूजा डाल दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ चूजे का रेट भी कम मिला और माल भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया। ऐसी है आए कि मुझे जो लॉस हुआ था वो मुझे 70 रुपये 80 रुपये वाले चूजे पे लॉस हुआ था और 110 वाले चूजे ने मुझे प्रॉफिट दिया। तो अभी भी 160-165 का चूजा खड़ा हुआ है। अभी अगर मैं नहीं जाता ना, ये ट्रिप पे नहीं होता, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से ये व्लॉग को डाल देता। लेकिन इंशाल्लाह
ये चीज़ों को फाइनलाइज करके इंशाल्लाह दोबारा से एक बार फिर इंशाल्लाह डालेंगे। हाँ अच्छा, मैं बस वीडियो का यहाँ पे समराइज करेंगे कि जो है ना सब लोग इंतजार में खड़े हुए हैं। फाइक में जरा कैमरा घुमा के दिखाना, सब लोग इंतजार में खड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोगों ने जो ना यहाँ से अभी आगे की तरफ जाना है। तो हम एक चीज़ का करेक्शन करते, देखा आपने, सब लोग हमारे इंतजार में खड़े हुए, क्योंकि वो जो सामने एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पे हम लोगों ने निकलना है। अच्छा करने करेक्शन कर दूँ तो वो ये है कि देखिए, अगर आप लोग डाल रहे हैं ना, जैसे कि वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि आपके कमेंट्स आ रहे, तो हमने कहा जल्दी इसको करके निकल जाए। रीज़न सारा ये है कि अगर आप लोग डाल रहे हैं ना, तो अपने माइंड में रखेंगे आपने 1 साल की कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको ये बात बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे सके किस तरीके से आपने काम करना है। तो अगर सपोज आपका 2 फ्लॉग नुकसान में जाते हैं और 4-5 फ्लॉग आपके प्रॉफिट में जाते हैं, तो आप अच्छा खासा मार्जिन जनरेट कर सकते हो इस काम के थ्रू। ऐसा ही है फैक भाई? बिल्कुल ऐसी है। फैक भाई बात को एंड करो, हम आगे चलते हैं, इसका डिटेल पार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह कल या परसों में। यार बात को एंड सिर्फ इतना करूँगा कि मैं आपको इतना बता दूं कि एक ब्रॉयलर फार्मर होते हुए मैंने एक चीज़ नोट करी है कि 45 दिन में आते हुए आपको लॉस होता है तो आप डिप्रेशन में आते हो, और अगर प्रॉफिट होता है ना तो थोड़ा सा आपको ये समझें कि खुशी होती है। अभी हम एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे आपको दिखाया है, एक खूबसूरत माहौल में बैठे हुए इंशाल्लाह। आगे इंशाल्लाह अगर और होते गया तो इंशाल्लाह और मजीद दोस्तों यारों के साथ निकलते रहेंगे। एक ट्रिप जो ना और भी इंशाल्लाह हमारा ऐसी है, इस मंथ के एंड में आप लोगों ने बताना है कि उसके बाद ही इंशाल्लाह व्लॉग डलेगा, अभी नहीं समझेंगे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको व्लॉग मिल जाएगा। तो बस यही वाली बात है कि भाई कंटिन्यूटी रखें। आपको इन्वेस्टमेंट का बता दिया, एक मुनासिब सी जगह। इसमें सिर्फ एक बात रह गई है जो हमने ऐड नहीं करी, कि वो ये है कि भाई जगह जो थी ना इसके लिए तकरीबन 700 स्क्वायर फीट के करीब ऐसी है, एवरेज ये थी, ऐसी थी। तो वीडियो को एंड कर देते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, ये वीडियो विदाउट कटे, तो अगर कोई हमसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। और कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि कोर्स में हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई हैं, क्योंकि ऐसे बात है हम लोग सबको डील नहीं कर पाते, तो हम उसकी कुछ फीस चार्ज करते हैं कोर्स की, और उसमें कोर्स के साथ साथ आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जिसको लेना चाहे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मेरा आपको मिल जाएगा, बल्कि नंबर मैं आपको बता देता हूँ 031222845511। ये नंबर आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, टॉप पे कमेंट पिन हुआ होगा। तो जो भी कोर्स बाय करना चाहे वो कर सकता है। हम लोग निकलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि ना बहुत लोगों का इंतजार हो गया। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।